पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था सांगजी दूध के बोतल के बारे में उसके मॉम से छुपाती है और वो बोतल अंदर रख देती है। तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि वो इस वीकेंड उसके मॉम के साथ एक शादी में जा रही है, क्या वो चलना चाहेगी। सांगजी कहती है कि उसे शादी में जाना नहीं है। ये सुनकर उसके डैड उसे सेनियन के साथ रहने को कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे सेनियन के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि वो सेनियन से बात करेगी, वो आपसे उसे परेशान नहीं करेगा। ये कहकर वो उसे डिनर के लिए नीचे चलने को कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और सेनियन उसे लंच करने के लिए लेने आता है, लेकिन पहले तो वो लंच पर जाने के लिए मना कर देती है। फिर उसे पता चलता है कि वो अपने रूममेट के साथ लंच पे जाने वाला है। उसे लगता है कि शायद जैसू भी साथ में जाएगा, इसीलिए वो भी लंच पर जाने के लिए हाँ करती है। लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि सेनियन तो क्यांति को पिक करने की बातें कर रहा था, इसीलिए वो काफी उदास हो जाती है। लेकिन थोड़ी दूर आगे सेनियन जैसू को भी पिक कर लेता है। कार चलते टाइम जैसू सोने लगता है और कहता है कि उसने रात भर बहुत ही मेहनत किया है। उसके बाद वो उठकर संगजी को पूछता है कि उसने कार में चढ़ने पर उसने उसको हाई क्यों नहीं कहा। तभी संगजी थोड़ा सा शर्माती है और उसे हाई कहती है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर जैसू और क्यांति उतर जाते हैं, लेकिन संगजी सेनियन को कहती है कि उसे कुछ देर कार में ही रहना है, लेकिन सेनियन इसके लिए मना करता है और उसे उनके साथ ही जाने को कहता है। उतरने के बाद वो पेट पकड़ लेती है क्योंकि उसे पीरियड्स आए हुए थे। जैसू पूछता है कि उसे क्या हुआ है, वो इतना परेशान क्यों लग रही है। संगजी वॉशरूम जाना है क्या कर वहाँ से जाने लगती है। तभी जैसू देखता है कि संगजी की स्कर्ट पीरियड्स होने की वजह से पीछे से खराब हो गया है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे ही उसे वॉशरूम तक छोड़ने जाता है। वॉशरूम के अंदर जाते ही संगजी को मिरर देखकर पता चलता है कि उसका स्कर्ट पीछे से खराब हो गया है और इसीलिए जैसू ने उसे कवर दिया। ये सोचकर वो काफी एम्बेरस हो जाती है। इधर जैसू सुपरमार्केट जाकर सेनियन को कॉल करता है और कहता है कि उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए उसे जल्दी से सुपरमार्केट आने को कहता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर सुपरमार्केट में संगजी के लिए एक पैड और नया स्कर्ट खरीदते हैं और एक लड़की के जरिए संगजी के पास पहुंचा देते हैं। संगजी ये सब लेती है और उदास होकर सोचने लगती है कि अब वो जैसू का सामना कैसे करेगी। थोड़ी देर बाद वो स्कर्ट चेंज करके बाहर आती है और सेनियन को कहती है कि वो काफी शर्मिंदा है, लेकिन सेनियन उसे पकड़कर लंच के लिए ले आता है और कहता है कि इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। लंच में जैसू उसे पहले गर्म पानी पीने के लिए देता है, फिर वहाँ से सभी लंच करके जाने लगते हैं। तभी वो तीनों आपस में बातें करने लगते हैं और संगजी उदास होकर उनके पीछे पीछे आ रही थी। इतने में ही सेनियन कार लाने चला जाता है और उन सबको बाहर इंतजार करने को कहता है। उसके जाने के बाद क्यांति संगजी को गेम खिलाने के लिए ले जाता है और गेम खेलने के लिए कुछ कॉइन्स देता है, लेकिन संगजी अभी भी बहुत ही ज्यादा उदास थी और वो एक खूबसूरत टेडी बियर को देखती है। वो उस टेडी बियर को लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती है। ये देखकर जैसू उसकी मदद करने के लिए आता है और उससे कॉइन्स लेकर उस टेडी बियर को निकल कर देता है। ये देखकर वो थोड़ा सा खुश होती है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ संगजी जैसू को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। तभी जैसू कहता है कि वो उसे घर तक छोड़ देगा और जाते वक्त वो उसको उसके गलतियों के बारे में थोड़ा सा सिखाएगा। ये सुनकर संगजी कहती है कि जब पिछली बार सेनियन टीचर से मिला था तब उसने तो उसे कोई सलाह नहीं दी थी। ये सुनकर जैसू सेनियन को फोन करने जाता है। ये सुनकर संगजी उसे रोकती है और कहने लगती है कि अगर वो उससे ये सब फोन करके पूछेगा तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। तभी जैसू कहता है कि एक तो उसने उसे यहाँ तक बुलाया और अब वो उससे झूठ बोल रही है। ये कहकर वो सेनियन को कॉल करने जाता है, लेकिन संगजी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। उसे देखकर वो रुक जाता है और कहता है कि ठीक है, इस बारे में वो उसके भाई से बात नहीं करेगा। तभी संगजी उसे जाना है क्या कर वहाँ से जाने लगती है। जैसू उसका बैग पकड़कर उसे रोकता है और कहता है कि वो उसे घर तक छोड़ देगा। संगजी कहती है कि वो अपना टाइम उसके लिए वेस्ट कर रहा है, उसका घर स्टेशन के सामने ही है तो वो घर चली जाएगी। ये सुनकर जैसू कहता है कि अगर वो बिजी भी हो तो भी वो उसे घर तक छोड़ने जरूर जाएगा। रास्ते में वो उसे प्रॉमिस भी करता है कि वो इस बात को राजी रखेगा और उसे भी क्लास में ध्यान देने का वादा करने को कहता है। फिर वो उसे घर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और संगजी बाहर निकलकर उसे ही देखने लगती है। उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ संगजी की दोस्त उसे फोर्स करके एक रेस्टोरेंट में खाना करने के लिए ले जाती है। तभी वो वहाँ पर जैसू को काम करते हुए देखती है और पूछती है कि क्या वो यहाँ पर काम करता है। जैसू हाँ कहता है और वहाँ का मेनू कार्ड देकर ऑर्डर देने को कहता है। उसकी दोस्त
टेबल पर बैठते हुए पूछती है कि वो कौन है, वो तो काफी हैंडसम है। संगजी कहती है कि वो उसके भाई का दोस्त है। उसके बाद उसकी दोस्त खाना सिलेक्ट करने लगती है और वो छुपके से जयसू को ही देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो मेनू कार्ड लेकर ऑर्डर देने के लिए जाती है और ऑर्डर देकर उसे कुछ पैसे देने जाती है, लेकिन जयसू उसके पैसे नहीं लेता है और उसके पैसे उसके पास ही रखने को कहता है और उसे वहाँ से भेज देता है। थोड़ी देर बाद वो उन्हें खाना सर्व करता है। तभी संगजी सोचने लगती है कि उसके पास पैसे कम है और वो पैसे कमाने के लिए कितना मेहनत करता है। कुछ टाइम बाद बुजंगसू वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या उसका भाई यहाँ पर काम करता है। संगजी हाँ कहती है। तभी वो कहता है कि क्या उसकी फैमिली अमीर नहीं है। ये सुनकर संगजी गुस्सा होती है और उसे अपने काम पर ध्यान देने को कहती है। फिर वो अपने वॉच को देखता है और कहता है कि उसका टाइम हो गया है और अब उन्हें चलना चाहिए। संगजी की दोस्त कहती है कि वो भी उनके साथ आ रही है। तभी जयसू संगजी को कहता है कि अगर वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही है तो रात होने से पहले वो घर लौट जाए। तभी संगजी कहती है कि वो पैसे कमाने के लिए कितना मेहनत करता है तो उसे आपसे उसके लिए पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जयसू उसे कहता है कि उसे उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसके लिए मिठाई तो खरीद ही सकता है। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है और जयसू देखता है कि उसने उसके लिए वहाँ पर पैसे छोड़े रखे हैं। वो उन पैसों को उठाता है और मुस्कुराने लगता है। यहाँ बुजांगसू अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है और संगजी से कुछ कहने को कहता है, लेकिन संगजी कुछ नहीं कहती है और उसे घर जाना है कहकर वहाँ से चली जाती है। बुजांगसू भी उसके पीछे पीछे आता है और उसे रोककर कहता है कि वो उसे लाइक करता है, वो उसके लिए कितनी पढ़ाई की ताकि वो उसी के स्कूल में एडमिशन ले सके। संगजी उसकी बातों को सुनकर कहती है कि वो उसके बारे में नहीं सोच सकती है। तभी बुजांगसू उसे मानने लगता है। इतने में ही जयसू वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर बुजांगसू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जयसू संगजी से कहता है कि वो हाई स्कूल में है पर वो अभी डेट नहीं कर सकती है। संगजी कहती है कि क्या उसने उसकी बातें नहीं सुनी, वो उसके साथ डेट नहीं कर रहे थे। ये सुनकर जयसू कहता है कि ये तो अच्छी बात है। उसके बाद वो उसे अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहता है और उसे उसके पैसे वापस लौटा देता है। ये देखकर संगजी कहती है कि ये पैसे उसके मेहनत के हैं और वो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जयसू उसे कहता है कि वो इतना भी गरीब नहीं है जितना वो समझ रही है। ये कहकर वो फिर से अपने काम पर लौट जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन क्लास में टीचर सभी को स्पोर्ट्स डे के बारे में बताते हैं और संगजी से पूछते हैं कि उसने अपना नाम स्पोर्ट्स डे में क्यों नहीं डाला है। संगजी कहती है कि उसके घुटने में थोड़ा दर्द है इसीलिए वो स्पोर्ट्स डे में हिस्सा नहीं ले सकती है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।